अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत ही अच्छे से हैं। तो जी ये मैं दाल भिगो रही थी सुबह-सुबह। ये थर्सडे का ब्लॉग है। दाल मैं आज बनाऊँगी मिक्स दाल की पकौड़ी और राम लड्डू और आलू की पकौड़ी और साथ में बनाऊँगी खीर साबूदाने की। तो ये दाल को मैं धोकर साफ़ करके भिगो दूँगी। उसके बाद हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। जो भी पकौड़ियों में सामान यूज़ होगा वो हम चॉप कर लेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोग को अपने वैक्सीनेशन के बाद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया है, लेकिन ये बात मैंने वहाँ पूछी थी तो उन्होंने कहा कि हर किसी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता है, इतना ज़्यादा पेन नहीं होता है, ज़्यादा बुखार नहीं आता। ये बॉडी अपनी-अपनी बॉडी के ऊपर, अपने-अपने स्टैमिना के ऊपर होता है। तो मैंने सोचा चलिए पता नहीं मुझे भी ऐसे ही करेगा, पर ऐसा नहीं था। मैं पहले तो पूरा दिन मैं बिज़ी रही और रात को जब मैं फ्री हुई ना 9 बजे के बाद, तो मुझे पेन शुरू हो गया था। तो मेरे हाथ में थोड़ा-थोड़ा पेन पता चलने लगा था, मुझे फ़ील होने लगा था थोड़ा-थोड़ा सा पेन। तो मैंने क्या किया, रात को पेन किलर लिया था और फ़ीवर की भी गोली ली हुई थी क्योंकि मुझे फ़ीवर सा भी लग रहा था। तो मैंने दोनों चीज़ों की ले ली थी और फिर उसके बाद हम लोग खाना खा के सो गए थे। सुबह जब मैं उठी तो इतना ज़्यादा नहीं था, तो हल्का था, मुझे आराम था। तो इससे बस यही मैं समझती हूँ कि अफ़वाहों पर ध्यान ना दें और जो काम ज़रूरी है वो ज़रूर कर लें। फिर उसके बाद देखिए मैंने सारी चॉपिंग कर ली थी। चॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, खीर बनाने जा रही हूँ मैं। ये मैंने साबूदाना भिगो दिया था, सुबह उठने के साथ ही भिगो दिया था मैंने। तो ये साबूदाना की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और इसमें करीब 1 गिलास पानी डाला था और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। हरी इलायची को मैं इस तरह से खोल के डाल रही हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं हरी इलायची ही डाल रही हूँ साबुत, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद दूध को अच्छी तरह से पका लेंगे, जितना अच्छे से पका सकते हैं आप उतने अच्छे से पकाइए इसको। खूब कहते हैं ना, काढ़ के दूध को अच्छे से, मतलब गाढ़ापन आ जाना चाहिए दूध में, इस तरह से पका लीजिए। फिर उसके बाद में मैंने इसमें जो साबूदाना भिगो कर रखा था वो डाल दिया था और साबूदाना डालने के बाद ना आप इसको हल्के हाथ से बार-बार चलाते रहिएगा जब तक कि साबूदाना फूल नहीं जाता। क्योंकि जब साबूदाना फूल जाता है ना तो वो दूध में ऊपर को आ जाता है, तो नीचे बैठेगा नहीं और आपका नीचे से साबूदाना लगेगा भी नहीं। और अगर आप चलाएँगे नहीं ना तो फिर साबूदाना नीचे लग जाता है और फिर खीर भी अच्छी नहीं बनती है, साबूदाना नीचे से लग जाता है। तो मैं बीच-बीच में चलाती जा रही थी और उसके साथ ही साथ मैंने दूसरी तरफ एक कढ़ाई में देसी घी लिया था और उसमें मखाने लिए, उनको फ्राई करने लग गई थी। तो मैं देखिए मैंने बीच-बीच में चलाती भी जा रही हूँ ताकि हमारी खीर नीचे से लगे नहीं। और इस मखाने को फ्राई करने के बाद मैंने काजू और बादाम को भी बीच से 2 हिस्सों में करके इसको भी फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि हमारा साबूदाना अच्छी तरह से पक चुका है, फूल गया है पूरी तरह से, तो मैंने इसमें ये मेवा जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है। डालकर मैंने करीब 5-7 मिनट मेवा डालने के बाद पकाया और उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी। चीनी मैंने पहले से नहीं डाली थी, अब मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी डालने के बाद भी हम इसको पकाएँगे। इसके बाद मैं जब तक पकाऊँगी जब तक आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिकनेस नहीं मिल जाती है। तो देखिए मैंने इसको पका लिया है और मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए क्योंकि साबूदाना ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और खीर को साइड रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दाल फूल चुकी थी, तो मैं दाल को पीसने लगी थी और दाल मैं पीसूँगी 2 तरह की। एक मुझे मोटी-मोटी सी पीसनी है, थोड़ा-सा दरदरी सी, वो मैं पकौड़ियों के लिए पीस लूँगी और एक पीसूँगी मैं बिल्कुल बारीक। तो ये वाली दाल जो है वो मैंने बिल्कुल बारीक पीसी थी क्योंकि ये हमें राम लड्डू के लिए चाहिए थी और उसके लिए बारीक दाल लगती है, तो मैंने इसको पीस लिया था बारीक और अलग रख दिया है और जो मैंने मोटी वाली पीसी थी वो मैंने दूसरे अलग बाउल में रख लिया। और जो बची रह गई थी वो भी मैंने मोटी-मोटी सी पीस ली थी। अब मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ क्योंकि मुझे आलू की पकौड़ी भी बनानी है, तो उसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून लिया है बेसन। अब इसमें डाल दूँगी हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काला नमक, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून डाल दूँगी मैं इसमें साबुत जीरा। आप इसमें नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें काला नमक डाला है, आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं और क्वार्टर टी स्पून हल्दी डाली और थोड़ा-सा हरा धनिया डाला। अब दाल में डाल देंगे हरी मिर्च, लाल मिर्च और प्याज़ और साथ ही थोड़ा-सा धनिया। इसके बाद मैं डालूँगी नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, तीखा या कम तीखा जैसा भी हो आप उस तरह का डाल सकते हैं। और मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करके मैं साइड से रख दूँगी और इसके बाद जो मैंने बेसन में मसाले डालकर रखे हैं, उसको भी घोल तैयार कर लेंगे।
ये मैंने पानी डाल के थोड़ा-सा, आप एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कीजिएगा। तो मैंने देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लिया है, तो अब मैं इसको साइड रख दूँगी और जो हमने राम लड्डू के लिए दाल पीस कर रखी थी, उसको तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और नमक को मिक्स करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी, करीब 8 से 10 मिनट बहुत अच्छे से फेंटेंगे और इतना फेंटेंगे जब तक कि बैटर एकदम लाइट हो जाएगा, और जब बैटर लाइट हो जाता है तो राम लड्डू ना बहुत अच्छे सॉफ्ट-सॉफ्ट और फूले-फूले बनते हैं। तो सारी पकौड़ियों के बैटर तैयार हो गए हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया है, तेल हम ज़्यादा-सा लेंगे ताकि एक साथ में हम ज़्यादा पकौड़ियाँ तल सकें। अगर कम तेल रखेंगे तो पकौड़ियाँ बहुत ही कम-कम तलेंगी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा सी ले रही हूँ। और देख रहे हैं मैं ये दाल की पकौड़ी डाली हूँ, इस तरह हाथ में लेकर फैलाकर डाल देती हूँ, तो पकौड़ी अच्छी बन जाती है, एकदम क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होगी। और इसी तरह मैं आपको सारी पकौड़ियाँ एक-एक बार डालकर दिखा दूँगी और बाकी की मैं तैयार कर लूँगी। आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी पकौड़ियाँ मैं किस लिए बना रही हूँ? तो मैं आप लोग को बता दूँ, आज ये पकौड़ियाँ बनाने का बस एक ही रीज़न, आज मैंने रोज़ा रखा था इसलिए मैं ये सारी पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और वैसे भी सर्दियों में रोज़ा रखने से ना बहुत अच्छा रहता है। भूख-प्यास वैसे ही नहीं लगती है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना रोज़ा ही रख लिया जाए। और लेकिन रोज़ा रखने के लिए ना सबसे टफ़ है सहरी में उठना, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सहरी में मेरी आँख नहीं खुलती और खुल भी जाती है ना तो रज़ाई से बाहर आने का दिल ही नहीं करता है, सर्दी लग रही होती है। तो बस इसीलिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगी और भी रोज़े रख सकूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, प्लीज़, प्लीज़। और ये मैंने राम लड्डू डाल दिए थे, तो देखिए कैसे फूल कर ऊपर आ गए हैं, इसका मतलब है कि बैटर बहुत अच्छे से तैयार हुआ था इसका, तो इसीलिए ये लड्डू इस तरह से फूल-फूल कर आ रहे हैं ऊपर। और राम लड्डू की मैंने आपको किसी भी चीज़ चटनी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, किसी और दिन करूँगी इंशाल्लाह, ज़रूर करूँगी। और देखिए राम लड्डू कितने अच्छे दिख रहे हैं, छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये खाने में भी बहुत ही मज़े के थे गाइस, बहुत ही मज़े के थे। बहुत अच्छे लग रहे थे और दाल की पकौड़ियाँ भी, दाल की क्या आलू की भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस इसीलिए आज मेरा रोज़ा था, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं ये सारी चीज़ें बना लेती हूँ, मीठा भी और पकौड़ियाँ भी। सर्दियों में अक्सर हम लोग चाय के साथ 1-2 तरह की बना लेते हैं, पालक की या इसकी उसकी। मैंने बाहर नहीं गई थी तो जो भी घर में था मैंने उसी सब की पकौड़ियाँ बनाई थी। तो बस अब मैंने पकौड़ियाँ सारी तल ली थी और उसके बाद ये देखिए मैं ये प्लेट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थंबनेल के लिए फ़ोटो लेनी थी, इस वज़ह से मैं ये प्लेट भी तैयार कर रही थी। और ये इसे ना आप चटनी के साथ खाइएगा, इसको लाल मिर्च और लहसुन की चटनी के साथ खाएँ, बहुत मज़े की आती है। देखिए कितना मज़ा लग रहा है, देखकर ही इतनी अच्छी लग रही है और खाने में गाइस बहुत मज़ा आया था। फिर इसके बाद ये मैं आप लोग को राम लड्डू भी दिखा देती हूँ प्रिपेयर करके। तो उसके लिए हमने ये मूली को भी श्रेड कर लिया था, इसको इसके ऊपर से डाल देंगे और इसके ऊपर से डालेंगे हरी मिर्च और इमली की तीखी और खट्टी सी चटनी। इसके बिना तो राम लड्डू का मज़ा ही नहीं आता, बहुत अच्छी लगती है ये राम लड्डू के साथ में। और चटनी तो ज़्यादा सी मज़ा आती है, लेकिन कोई नहीं, मैं बच्चे कम खाते हैं ना, ज़्यादा तीखा नहीं खाएँगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी चटनी डाली थी। और इसके ऊपर से मैंने रिबन में कट किए हुए लाल मिर्च भी डाल दी थी, तो कितनी प्यारी-सी दिख रही थी। और उसके बाद देखिए ये मैं कितना सारा फैला हुआ हो जाता है और मेरे बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने सारा कुछ साइड किया और उसके बाद जब हम लोगों ने पकौड़ियाँ खा ली थी, सब कुछ खा लिया, तो उसके बाद जो पकौड़ियाँ बच गई थी, उसकी मैंने बना दी है दाल पकौड़ी कढ़ी। और यहाँ देखिए पकौड़ियाँ तलने के बाद का जो तेल था वो मैं रख रही थी, क्योंकि छान के रखती हूँ ना तो सही रहता है, वरना फिर खराब हो जाता है। तो ये रही हमारी दाल पकौड़ी कढ़ी। यहाँ पर जो हमारी चटपटी वाली पकौड़ियाँ बची थी और थोड़ा-सा राम लड्डू का बैटर बच गया था, तो मैंने उसकी पकौड़ी कढ़ी बना दी है। इसकी रेसिपी मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं ये बनाऊँगी। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। आप अगर एक बार इस तरह से खा लेंगी ना तो आपको दाल कम पसंद आएगी, ये ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। आप कहेंगी हर बार यही बनाएँ, तो बहुत मज़े की लगती है। और उसके बाद बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे, ये देखिए, तो फिर मैं बर्तन धोने लगी थी और साथ ही साथ बीच-बीच में अपनी कढ़ी को भी चेक करती जा रही थी, क्योंकि अगर मैं उसे चलाऊँगी नहीं नीचे से तो वो लगने लग जाएगी, क्योंकि वो दाल की कढ़ी है ना, तो बीच-बीच में चलाना भी पड़ता है। तो मैंने ये ढेर सारे बर्तन, उफ़! मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने ये बर्तन भी धोए, सब कुछ साफ-सफाई की। फिर उसके बाद जब हमारी कढ़ी बन चुकी थी, तो हमने रोटी के साथ में कढ़ी के मज़े लिए। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये कढ़ी रोटी के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। और बच्चों को देखिए कितने ज़्यादा हो रहे हैं कि आपने क्या बना लिया, ये क्यों बनाया? बच्चों को ना दाल वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आती है।
इनको बस नॉन-वेज दीजिए। बच्चे बहुत खुश होके खा लेते हैं नॉन-वेज, और वेज या फिर दाल ये चीज़ें तो जल्दी पसंद ही नहीं करते हैं। खीर की प्लेटिंग की जो क्लिप थी वो मुझसे पता नहीं कहाँ पर मिस हो गई है, मिल नहीं रही है, इसी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। आज के ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और आगे मुझे सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।